स्थान राजगढ़। एक छोटा सा हरा भरा गांव जहां खेतों में हरियाली लहराती है और लोग सादगी में खुश रहते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बच्चे कहानियां सुनते हैं और खेलते हैं। जो गांव के बाहर रहते हैं और अजीब अजीब चीजें बनाते हैं। कहानी शुरू होती है। राजगढ़ के सबसे आखिरी कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में संदीप अपनी अम्मा और भालू जैसे प्यारे कुत्ते भूरा के साथ रहता है। पैसे नहीं हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। संदीप का सपना है गांव को इतना खास बनाना कि टीवी वाले भी आकर शूटिंग करें, लेकिन गांव वाले उसे बस एक गरीब लड़का समझते हैं। टीका और झल्लू तो रोज उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे संदीप, तेरा सपना क्या है? गांव को चांद पर भेजना? संदीप हंस देता है, लेकिन मन ही मन ठान लेता है, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा गांव मुझ पर गर्व। एक दिन संदीप और भूरा खेलते खेलते गांव के बाहर जंगल में चले जाते हैं और एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां मिलते हैं वैज्ञानिक दादाजी। दादाजी कहते हैं, बेटा, मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूं जो खेती को इतना आसान बना देगी कि किसान खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक होशियार सहायक चाहिए। करेगा? संदीप की आंखों में चमक आ जाती है। मैं करूंगा मदद। अब शुरू होता है असली कार्टून मजा। संदीप और भूरा दादाजी की बनाई स्मार्ट खेती मशीन में मदद करते हैं, पर हर बार कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। कभी बैल हवा में उड़ जाते हैं तो कभी खेत में झूमते हुए टमाटर उग जाते हैं। गांव का मेला और संदीप की जीत। गांव में सालाना मेला लगता है जहां सबसे अनोखी चीज का इनाम रखा जाता है। टीका और झल्लू ने एक फैंसी बबल मशीन बनाई होती है। सबको लगता है वही जीतेंगे, लेकिन संदीप, दादाजी और भूरा लाते हैं स्मार्ट खेती मशीन। वो मशीन बारिश के पानी से खेतों को खुद सींचती है, बीज बोती है और मोबाइल से चलती है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। मुखिया जी, संदीप, तुमने साबित कर दिया कि हुनर और हिम्मत पैसों से बड़े होते हैं। अंततः संदीप को इनाम भी मिलता है और गांव में उसका सपना भी सच होता है। टीवी वाले राजगढ़ में इंटरव्यू लेने आते हैं। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और दादाजी कहते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। हमसे बहुत मेन जैसे मार गढ़ने हैं। संदेश: गरीबी मंजिल की रुकावट नहीं, मेहनत और लगन सबसे बड़ी ताकत है। अगर चाहें तो मैं इस कहानी के लिए कॉमिक या एनिमेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं।